वाले हैं हम बहुपद। इसमें देखिए 2.1 हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे 2.2। तो इसमें सबसे पहले देखिए बहुपद की मैंने आपको 2.1 में डेफिनेशन भी बता दी थी, किस प्रकार से इसको परिभाषित करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बखूबी बता दी थी। और ये भी बता दिया था कि जो द्विघात बहुपद होते हैं वो किन्हें कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे त्रिघात बहुपद की से संबंधित मूलों व गुणांकों का संबंध। तो इस संबंध में सबसे पहले हमें क्या जानने की आवश्यकता है कि त्रिघात जो बहुपद है उसको हम क्या माने। तो सपोज यहाँ पे हम त्रिघात जो बहुपद है f(x) मान लेते हैं, जैसे ax³ प्लस का bx² प्लस का cx प्लस का d। अब इसके आधार पे हम क्या करेंगे, मूल निकालने की कोशिश करेंगे। तो सपोज इसके जो मूल हैं वो हम कौन से मान लेंगे, अल्फा, बीटा और गामा। अब इन मूलों में हमें संबंध निकालना है, गुणांकों तथा मूलों के मध्य संबंध। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मूलों के योगों की, कि जो मूलों का योग होता है वो किस प्रकार से है। तो मूलों का योग, मूल अपने पास क्या है, अल्फा बीटा गामा। तो मूल कुछ इस प्रकार से जुड़ जाएंगे कि नहीं जुड़ जाएंगे। और मूलों का योग क्या होता है, माइनस का b/a। क्या होता है, माइनस का b/a। b देखिए किसका गुणांक है, x का। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, x² का गुणांक बटे a कितना है, x³ का गुणांक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x³ का गुणांक। इसके आधार पे अगर किसी ने मूलों का योग हमसे पूछा है और हमें b और a की वैल्यू है तो आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा आ जाता है कि दो मूलों के साथ गुणन। जब दो मूल मतलब दो मूलों के साथ में गुणन हमें ज्ञात करना है। तो जैसे दो मूल क्या ले लेंगे, अल्फा बीटा और बीटा गामा और प्लस के गामा अल्फा। इसके आधार पे निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, c/a। जो c रहता है, ध्यान सुनिएगा जी, c किसका गुणांक है, x का। तो यहाँ पे क्या कह देंगे, x का गुणांक बटे a किसका है, x³ का गुणांक। बताइए कोई दिक्कत है इसमें। अब अपन लोग बात कर लें कि जब तीन मूलों का गुणन, तो तीन मूलों का गुणन किस प्रकार से आ जाएगा, अल्फा, बीटा और गामा। जब ये हो जाएगा तो अपन लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस का d/a। और जो d है वो क्या है, एक अचर संख्या है। तो क्या लिखेंगे, अचर गुणांक या फिर अचर संख्या लिख लेंगे, और नीचे x³ का गुणांक। अगर ये सारी चीज़ें हमें क्लियर हैं तो इसके बेसिस पे जो हमारा x³ मतलब त्रिघात बहुपद रहेंगे, उन सभी बहुपद को आसानी से हम रिलेटेड सवाल ज्ञात कर सकते हैं। जब हमें क्या हो कि मूल ज्ञात हो, जैसे अल्फा बीटा गामा दिया गया है, तो इसके आधार पे वो कह दे कि त्रिघात समीकरण बनाइए। तो ध्यान से समझिए, होगा क्या, x³ माइनस का अल्फा प्लस के बीटा प्लस के गामा, और यहाँ पे x² गुणांक यूज करेंगे तथा प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा प्लस के बीटा गामा प्लस के गामा अल्फा, और x आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए पहले प्लस माइनस प्लस, और फिर हम माइनस का साइन यूज कर देंगे और लिख देंगे अल्फा बीटा गामा। इसके आधार पे हम आसानी से अपना त्रिघात जो बहुपद है वो ज्ञात कर सकते हैं, जब हमें क्या हो, मूल ज्ञात हो। अब समझिएगा इसके, अब हम बात करेंगे चतुर्थ घात बहुपद के बारे में, यानी कि मूलों से संबंधित तथा गुणांकों के संबंध को आसानी से हम ज्ञात करेंगे। पहले देखेंगे, फिर इसके आधार पे हम न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो समझिएगा, जैसे सपोज मान लेते हैं कोई अपने पास बहुपद है, उसका क्या है, x⁴ और ax⁴ प्लस bx³ प्लस, ध्यान से समझिएगा, 3x² प्लस का dx प्लस का f। अब ये अपना कौन सा बहुपद बन गया है, चतुर्थ घात। क्योंकि ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो जाए, 4 हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं, चतुर्थ घात बहुपद कहते हैं। अब इनमें वही कि हमें मूलों का योग ज्ञात करना है, तो मूल मान लेते हैं, अल्फा है, बीटा है, गामा है और डेल्टा मान लेते हैं इनके मूल। और मूलों का योग पूछ लिया जाए हमसे कि मूलों का जो योग है वो कितना है, तो अल्फा प्लस के बीटा प्लस के गामा प्लस के डेल्टा। जब ऐसा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, वही माइनस का b/a। b बताइए क्या है, x³ का गुणांक है, तो x³ का गुणांक, और a क्या है, x4 का गुणांक। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, x4 का गुणांक। अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो इस फॉर्मूले को लगा के आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब क्या है, जब दो मूल ज्ञात हो, हमें क्या, दो मूलों का गुणनफल करना है हमें। ध्यान से समझिए, गुणनफल किस प्रकार होगा, अल्फा बीटा प्लस के बीटा गामा प्लस के गामा डेल्टा प्लस के डेल्टा और अल्फा। देखिए b आया, फिर देखिए यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, c/a। c क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे किसका गुणांक है, x²। तो क्या कह सकते हैं, x² का गुणांक बटे x4, समझिए यहाँ पे
यहाँ पे a जो है वो क्या है x4 का गुणांक, तो क्या करेंगे x की पावर 4 का गुणांक। इसी के आधार पे आ जाएंगे जब क्या है 2 मूल की बात की गई है, अभी 3 मूल की बात कर लेगा। तो गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो क्या हो जाएगा अल्फा बीटा गामा प्लस के बीटा गामा डेल्टा प्लस के गामा डेल्टा अल्फा प्लस के डेल्टा अल्फा बीटा। तो कर लेंगे, देखिए यहाँ पे b है c है, अब क्या आ जाएगा d और माइनस का d अपॉन a। अब कुछ ना करना है, ध्यान से कुछ चीज़ों को ध्यान करना है तो सारी चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। सबसे पहले हमें b अपॉन a लेना है, कोई चाहे द्विघात हो तो वहाँ पे माइनस का b अपॉन a रहता है, और गुणनफल की बात जब हम कर लेते हैं तो क्या रहता है c अपॉन a रहता है। अब जैसे इसमें कितना हो गया, चतुर्थ घात हो गया, तो रहना तो हमें योग में b अपॉन ही है। जैसे हम थोड़े से आगे बढ़े तो क्या हो गया c अपॉन a, और जब 3 मूल की बात कर लेगी तो क्या हो जाएगा माइनस का d अपॉन a। और जो d है आप समझ सकते हैं किसका गुणांक है, x का गुणांक, और यहाँ पे जो a है तो वो किसका गुणांक है, x की पावर 4 का गुणांक। अब सीधा है कि 4 मूल भैया जब गुणनफल में हो, 4 मूलों का गुणनफल ज्ञात करना हो तो क्या होगा अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। तो यहाँ पे d है, वहाँ पे क्या हो जाएगा f अपॉन a। f क्या है, एक अचर संख्या बटे x4 का गुणांक। ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको आप नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद हम न्यूमेरिकल लगाना अर्थात सवाल लगाना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहा गया है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3, 5 तथा -2 हैं। तो मूलों को जस्ट अभी आपको बताया कि अल्फा बीटा और गामा के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। तो अल्फा को 3 मान लीजिए, बीटा को 5 मान लीजिए और इसको 2 मान लीजिए। अब आप लोग कहेंगे कि नहीं हम बीटा को 3 मान लेंगे, अल्फा को 5 मान लेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जिसको आप जो मानना हो मान सकते हैं आसानी से। अब ध्यान से समझिएगा है क्या, हमें समीकरण क्या बताया जाता है, एक्स क्यू माइनस का अल्फा प्लस के बीटा प्लस के गामा एक्स स्क्वायर, समझिएगा, प्लस अल्फा बीटा प्लस के बीटा अल्फा प्लस के गामा और कुछ ऐसा और माइनस के अल्फा बीटा गामा। तो इसमें रखिए इन सभी की वैल्यू और आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्या कहेंगे, एक्स क्यू माइनस का अल्फा कितना हो गया 3 प्लस का 5 माइनस का 2 एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा भी 5 3 15 हो जाएंगे, प्लस यहाँ पे ये 10 हो जाएंगे लेकिन कुछ साइन के साथ माइनस के 10 प्लस, और जब इनको और इनका करेंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस के 6 हो जाएंगे, और x माइनस लगा दीजिए, 5 3 15 15 दूनी कितना हो गया 30 और माइनस का 30। तो ध्यान से समझिएगा क्या हो जाएगा, एक्स क्यू माइनस का ये 3 2 5 3 8 हो रहा है, 8 में से 2 गए कितना बचा 6x स्क्वायर प्लस, देखिए 10 और 6 16 हो रहा है, तो कितना हो जाएगा माइनस का x होगा कि नहीं होगा, तो माइनस का x लिख दीजिए ब्रैकेट लगा के, और प्लस का 30 हो गया है। तो क्या हो जाएगा एक्स क्यू माइनस का 6x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 30। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी आसानी से ये सवाल हो चुका है। इसी के आधार पे आप सवाल करते रहिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पे कि यदि बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस के 12 के दो मूल माइनस के √3 और √3 हैं, तो तीसरा ज्ञात कीजिए। अब समझिएगा बड़ा आसान है चीज़ें, तो चीज़ों को पहले तो आप कहिए आसान है, फिर करते हैं कैसे। कि ये क्वेश्चन रहा अपना एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा एक्स क्यू माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 12। अभी हमने पढ़ा है चूंकि मूलों का योग अल्फा प्लस के बीटा प्लस के गामा क्या होता है माइनस का b अपॉन a होता है। दो मूल हमें दिए गए हैं तो दो रख लीजिए, एक को अल्फा मान लेते हैं और दूसरे को बीटा मान लेते हैं, समझिएगा। अब हमें ज्ञात क्या करना है गामा के बारे में, तो रखिए √3 प्लस और ये माइनस का √3 है प्लस का गामा, बीटा की वैल्यू कितनी है इसको कंपेयर करवाएंगे अगर अपन लोग ax³ माइनस का b प्लस का bx स्क्वायर प्लस का cx प्लस का d, तो a की वैल्यू निकल के आएगी 1, b की वैल्यू निकल के आएगी 4 माइनस के, और c की वैल्यू माइनस के 3, और d की जो वैल्यू है कितनी निकल के आएगी 12। तो अब समझिएगा जो b है b कितना है 4 और माइनस के हैं तो पहले से माइनस लगा दिया, और a की वैल्यू कितनी है 1, तो क्या है कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गए, और ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, और ये सीधी किसकी वैल्यू आ गई गामा की। तो आसानी से हमारा जो तीसरा मूल है वो निकल चुका है कि गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपको स्क्रीन पे आसानी से दिख रहा होगा कि यदि जो पढ़िएगा ध्यान से, इसको क्या कहा गया है कि x³ माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस के 2 के बहुपद को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल क्रमशः माइनस के इतने और इतने हैं, तो gx की वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए आपको मैंने बताया होगा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल। तो ध्यान से समझिए, सबसे पहले क्या कहा है
कि ये जो आपको समझना है तो आपको टाइप कीजिए अपने यूट्यूब चैनल पर कि वास्तविक संख्याएं बाय गोल्डन यंग मैन, तो आपको आसानी से मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल से बताया है कि भाज्य किसे कहते हैं, भाजक किसे कहते हैं, भागफल किसे कहते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, भाज्य इसको कहेंगे जिसमें अपन लोग भाग दे रहे हैं, माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2 भाजक। अब भाजक देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, भागफल दिया गया है और शेषफल दिया, हमें भाजक ज्ञात करना है। तो भाजक को कितना मान लिया gx मल्टीप्लाई भागफल कितना है x माइनस का 2 और शेषफल कितना है, ध्यान से देखिएगा 2x माइनस का 4। तो इसको इस साइड बुला लेंगे आप, तो देखिए एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर, और जैसे ही इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा और प्लस का ये है तो क्या माइनस का x बचेगा, माइनस का ये 4 है, इस साइड आएगा तो काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 6 बराबर gx, और मल्टीप्लाई में क्या है x माइनस के 2। अब ये मल्टीप्लाई में है तो जब भी इक्वल के अपोजिट में जब कोई संख्या जाएगी तो क्या है में हो जाएगी ये भैया डिवाइड में, तो एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 6 अपॉन x माइनस का 2 बराबर अपना gx। तो यहाँ से आसानी से आप gx की वैल्यू निकाल सकते हैं। भाग दीजिएगा तो आप x माइनस 2 का भाग कहाँ पे देंगे, एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 6। तो सबसे पहले x का करेंगे तो x स्क्वायर बाहर जाएगा, तो कीजिए क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, और इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर, माइनस का हो जाए प्लस, प्लस का माइनस, तो इसको जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर माइनस का x। तो कीजिए तो यहाँ पे माइनस का x कर लेंगे तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2x। तो समझिए ये माइनस है प्लस, प्लस है तो ये माइनस कैंसिल हो गया। अब ये क्या हो जाएंगे माइनस के 3x हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, और प्लस का 6 है तो माइनस का 3 यहाँ पे कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, जब माइनस का 3 यहाँ पे करेंगे तो गुणा देंगे तो माइनस का 3x और माइनस माइनस प्लस का 6, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये सारा कैंसिल हो गया, कितना आ गया शेषफल 0। तो अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो इसको जब इसमें भाग देंगे तो वैल्यू क्या निकल के आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 3 और बराबर में है ये भैया अपना gx। तो इस तरीके से आप आसानी से अपनी gx की जो वैल्यू है वो फाइंड कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है कि बहुपद इतने की मूल ज्ञात कीजिए यदि दो मूल इतने और इतने। देखिए अब ये हमें करना है किसके माध्यम से, भाग विधि द्वारा। वैसे तो अगर हम देखो मूलों तथा गुणांक जो हैं उनका संबंध अगर ज्ञात है तो हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन क्या आती है कि भैया भाग विधि भी हमें सीखना है। तो इसको सीखने के लिए हम इसको किस माध्यम से करेंगे, भाग विधि के माध्यम से। और अक्सर बच्चे भैया रूडो ने देखा नहीं, उन्हें बुखार चढ़ा आता है, तो इसी बुखार को उतारना है और बुखार उतारना बहुत ज़रूरी है। तो वो टैबलेट देते हैं ऐसे, भैया हम बता रहे हैं टैबलेट लगाओ हो जाएगा सवाल। तो जो आपको मूल दिए गए हैं इसको x के सापेक्ष लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा x प्लस का √2 हो जाएगा, और एक में क्या हो जाएगा x माइनस का √2 हो जाएगा। संयोग में मूल है ये आपके। तो जब इनका आप गुणा करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा कि भैया a प्लस भी है और ये माइनस भी है, तो a स्क्वायर माइनस का ये स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा √2 का स्क्वायर कीजिए, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एक्स स्क्वायर और √2 का स्क्वायर मतलब √2 मल्टीप्लाई √2। अब जब √2 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो आसानी से हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो अब हमें करना क्या है, जो हमें यहाँ पे दिया गया है इसका हम करेंगे भैया इसमें भाग, और जो भी वैल्यू निकल के आती है वहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे और हमें पता चल जाएगा हमारा तीसरा मूल। तो समझते हैं कैसे, तो ध्यान से समझिएगा। हमें क्या देना है भाग, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का हम भाग देंगे किसमें 2x क्यूब माइनस का 4x माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2। जब इसमें हम इसका भाग देंगे तो समझिएगा, अब भाग देना है एक्स स्क्वायर का 2x क्यूब में, तो एक्स स्क्वायर में क्या किया जाए कि ये एक्स क्यूब हो जाए, तो एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं भैया एक्स, तो एक्स का एक्स में करेंगे और साथ में आगे 2 लगा है तो 2 और लगा दीजिए, तो आसानी से हो जाएगा। इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x क्यूब, और इसका इसमें कीजिए तो का 2 2 या 4 और माइनस का तो माइनस का 4x। तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो भाई ये आसानी से ये दोनों कैंसिल हो गए। जब ये कैंसिल हो गए तो बचा क्या है अपना माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2, समझिएगा। तो इसका इसमें देना है तो सब क्या है माइनस का है तो -1 कीजिए तो हो जाएंगे, तो माइनस का क्या हो गया एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस क्या हो गया प्लस और 2, तो ये प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस, कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया ये। तो ये अपना आ गया भैया जितना अपन ने भाग दिया, और यहाँ से हम निकाल लेंगे x की वैल्यू और जो हमारा क्या हो जाएगा तीसरा मूल। तो समझिएगा जो 2x माइनस 1 है इसको रखते हैं बराबर में 0 के, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, एक को साइड ले जाइए 1, और यहाँ से जब x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2, और यही हमारा कौन सा मूल है तीसरा मूल है।
तो अभी और इसके सवाल बताते हैं, जल्दी से इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बड़े ध्यान से समझना है आपको ये क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ए तथा बी का मान याद कीजिए। हमें ए की वैल्यू और उसके साथ ही साथ बी की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। और क्या कहा गया, यदि इतने द्वारा विभाजित है, बताया गया कि भैया ये आसानी से विभाजित है, तो कर दो एक बार भाग। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का भाग कितने में करेंगे, एक्स की पावर 4 प्लस का एक्स क्यूब प्लस 8 एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स प्लस का बी। तो भाग देने के लिए सबसे पहले हमें गुणांक बराबर करने हैं, तो गुणांक में तो कुछ है ही नहीं। अब एक्स जो चर हैं अपने उनको बराबर कीजिए, तो एक्स स्क्वायर अगर कर देते हैं और उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा। तो क्या हो गया, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की पावर 4 तो हो गया। यहाँ पे साइन चेंज कीजिए तो ये कुछ इस प्रकार से कैंसिल हो जाएंगे, और एक्स स्क्वायर को ले लीजिए और माइनस का क्या हो गया, एक्स मतलब एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर। फिर से एक बार दीजिए तो प्लस एक्स हो जाएगा, तो क्या हो गया, एक्स क्यूब प्लस का एक्स, प्लस है ये तो माइनस यहाँ पे लगा दीजिए और माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। और ये क्या हो गया, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, इसको और साथ में भैया उतार लीजिए तो क्या हो जाएगा, प्लस का 8 एक्स स्क्वायर। जब इसको आप लोग साथ में लेंगे तो ध्यान से समझिएगा होगा क्या, यहाँ पे इनको कीजिए तो 8 और 1 1, तो कितना हो गया, ये 7 एक्स स्क्वायर हो गया कि नहीं हुआ, 7 एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स। तो भाग दीजिए फिर इसका, तो कितने बार देंगे, 7 बार, तो क्या हो गया 7 एक्स स्क्वायर, और इसका जब इसमें करेंगे तो प्लस का 7, तो यहाँ से अपना क्या हो गया, ये माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, एक्स माइनस का 7। तो भैया एक्स माइनस का 7 ये तो पॉसिबल ही ना है, इनको और ले लीजिए। जब इनको ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का ए एक्स प्लस का बी। तो देखो ए एक्स और इनको जोड़ो तो क्या हो जाएगा, ए प्लस का 1 हो भैया, ये हो गया एक्स माइनस का 7 और प्लस का बी। अब हमें पता है कि ये भैया पूर्णतः विभाजित है, जब ये इससे क्या कर रहा है, भाग कर रहा है, तो शेषफल कितना आना चाहिए, 0। कितना आना चाहिए, 0। तो अब हम इसके माध्यम से करने की कोशिश करेंगे कि भैया शेषफल अपना कहा जाए 0। तो ध्यान से समझिएगा, हम क्या करेंगे, जो x है माइनस का 7 प्लस का ए एक्स प्लस का b, इसको किसके बराबर मान लेंगे, 0 के बराबर मान लेंगे। जब इन दोनों को सॉल्व किया तो अपना क्या आ गया, x को सॉल्व किया तो देखो देखिए कितना आता है कि कितना हो जाएगा, ए एक्स प्लस का x, और जो माइनस का 7 भी उसको साइड ले जाइए, तो प्लस का 7 हो गया और क्या हो गया, ये माइनस का भी। अब हम आगे जब इसको करेंगे, जब हम आगे इसको करेंगे तो देखिए जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे करना क्या है, एक साइड x ले लीजिए और बाकी उस साइड करना है। तो हमने x का जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस का 1 और x हो गया ये माइनस का 7 प्लस का b। अब जब ये 0 है तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 0x प्लस का 0। तो भैया एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ 0 है और एक्स का गुणांक 0 और यहाँ x का गुणांक कितना है, a प्लस 1। तो यहाँ से ले लीजिए a प्लस 1 बराबर 0, और यहाँ पे तो 0 है तो माइनस का 7 प्लस का b बराबर 0। तो अब हम आसानी से यहाँ से a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो a की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इसको साइड भेज दिए तो क्या आ गया, माइनस का 1, और इसको हमें करना क्या है, उस साइड भेज दीजिए तो प्लस का आ गया 7। तो इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि जो a की वैल्यू है वो -1 और b की वैल्यू कितनी आएगी, 7 आएगी। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए। जब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।